जिस तरह चश्मे को उसके साथ रखे हुए कपड़े के द्वारा हम बार बार साफ करते हैं। चश्मे को क्या करना पड़ता है? चश्मे को क्या करना पड़ता है? चश्मे को बार बार साफ करना पड़ता है। हाँ, उस पर जमी हुई धूल वगैरह निकल जाती है। तो आचार्य श्री कह रहे हैं कि जिस तरह चश्मे को उसके साथ रखे हुए कपड़े के द्वारा हर बार हम बार बार साफ करते हैं, ठीक उसी प्रकार अंगीकृत व्रतों को भी भावनाओं के द्वारा परिमार्जित करते रहना चाहिए। चश्मे का उपयोग करो, साफ करो, सुबह साफ करो, दोपहर में साफ करो, शाम को साफ करो। तो चश्मे का उपयोग करने में जैसे जो कपड़ा उसके साथ रहता है उससे बार बार साफ करना पड़ता है, ऐसे ही जो भी व्रत हमने अंगीकार किए हैं उन सभी व्रतों को भी भावनाओं के द्वारा बार बार परिमार्जित करते रहना चाहिए। दोषों के शोधन के लिए प्रायश्चित का विधान है। दोषों के शोधन के लिए प्रायश्चित का विधान है। प्रायश्चित लेना पड़ता है। व्रत में दोष लग जाने पर व्रत ही छोड़ दें, ऐसा भाव कभी नहीं करना चाहिए। व्रत में दोष लग जाने पर व्रत ही छोड़ दें, ऐसा भाव कभी नहीं करना चाहिए। दोषों के शोधन के लिए प्रायश्चित का विधान है। विधान है प्रायश्चित का, इसलिए दोष करते जाएं ऐसा नहीं। लेकिन दोष लगना तो छद्मस्तिकी चर्या में प्रमाद की भूमिका में स्वाभाविक है। सामान्य दिनचर्या वाले ज्ञात भाव के, मोह भाव के, कसाई के, उद्रेक के दोष अलग बात है, उनके प्रायश्चित अलग होते हैं। लेकिन सामान्य से छद्मस्त अवस्था में उठने बैठने, आने जाने, बोलने बताने में त्रुटियां सामान्य से होती ही रहती हैं। ऐसे इन दोषों की शुद्धि के लिए ही तो प्रतिक्रमण का विधान है, प्रतिदिन के प्रायश्चितों का विधान है। इस शुद्धिकरण का मार्ग है। कहीं कुछ त्रुटि हो गई तो एकदम ही सब कुछ छोड़ दो, ऐसा नहीं। शुद्धिकरण का मार्ग है। प्रतिदिन प्रतिक्रमण प्रायश्चित का विधान है। अपराध बोध हो जाना भी अपने आप में एक प्रायश्चित है। अपराध बोध हो जाना, अपराध का बोध हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है। एक केवल सावधान व्यक्ति के लिए ही है। जो व्यक्ति स्वाध्याय करता है, जो व्यक्ति तत्व की बात समझता है, जो व्यक्ति सावधान रहता है, वही इस भावना में आता है कि अपने किए हुए दोषों में अपराध का बोध होने लगे। अरे ये ठीक नहीं किया। इसीलिए तो प्रतिक्रमण के पाठ में पापिष्ठेन, दुरात्मना, जड़ दिया, माया बिना, लोभिना, कितनी सारी बातें कही। ये बोध होना चाहिए, अपराध बोध होना चाहिए। तो अपराध बोध हो जाना भी अपने आप में एक प्रायश्चित है। परिणामों को सदा अपने दोषों को छानने में लगाना चाहिए। अपने दोषों को छानो, अपने दोषों को ढूंढो। परिणामों को सदा अपने दोषों को छानने में लगाना चाहिए, दूसरों के दोषों को देखने में नहीं। अपने परिणामों को
अपने दोषों को छानने में, यानी अपने दोषों की छानबीन करने में लगाना चाहिए। कहाँ पर क्या पड़ा है, कहाँ छिपा हुआ है, कैसे निकलेगा, निकल पाएगा कि नहीं, इसके लिए अपने परिणामों को लगाना चाहिए, दूसरों के दोषों को देखने में नहीं। क्योंकि आपने दूसरों के दोष देखना शुरू किए तो ना तो दोषों का अंत है और ना दिखने वाले प्राणियों की संख्या का अंत है। कितने कितने लोगों को देखोगे और उनके कितने कितने दोष देखोगे, और इसी सब में लगे रहोगे तो अपना काम कब करोगे? अपना काम नहीं करोगे तो फिर तुम्हारे लिए मिला क्या? तुम्हारे को कुछ मिलने वाला नहीं। इसलिए अपने परिणामों को दूसरों के दोषों को छानने में नहीं लगाना, बल्कि अपने दोषों को देखने में लगाना। दूसरों के दोषों को देखने से कुछ मिलने वाला नहीं। अपने दोषों को यदि हम देखेंगे तो उनका शुद्धिकरण किया जा सकता है। व्रतों के पालन से लाभ होता है जब ऐसी आस्था है। क्या पूछ रहे हैं आचार्य श्री? कि व्रतों के पालन से लाभ होता है जब ऐसी आस्था है तो उन्हें ग्रहण कर यथाशक्ति निर्दोष पालन करने का ही प्रयास करना चाहिए। हाँ, व्रतों के पालन करने से लाभ होता है जब ऐसी आस्था अपनी बनी है, ऐसा अपना विश्वास जमा है, तो व्रतों को ग्रहण करके पर यथाशक्ति निर्दोष पालन करने का ही हम सबको प्रयास करना चाहिए। ऐसे ये बोध वाक्य आप अपनी अपनी जगह से प्रतिदिन सुन रहे हो। एक तरह से आपका ये स्वाध्याय ही तो हो रहा है। आप ग्रंथ लेकर के बैठते हैं, उसमें भी आपका स्वाध्याय होता है। आप टाइम मिला करके महाराज जी के इन विचारों को सुनते हैं तो आपका स्वाध्याय हो रहा है। और इस समय तो मैं सागर बूंद समाये के सूत्र वाक्यों का, बोध वाक्यों का माध्यम बना करके ही आप सबको बात सुना रहा हूँ, तो आपको तो डबल सुविधा हो गई। यदि आप पुस्तक से उसका स्वाध्याय नहीं कर पा रहे हैं और यदि आपने प्रतिदिन इसको क्रमवार सुनना शुरू किया तो समझ लो सागर बूंद समाये का आपका स्वाध्याय घर बैठे वही 19 मिनट के अंदर आपका एक स्वाध्याय हो जाएगा। समय आपका हो गया है, इसलिए विराम देता हूँ। महावीर भगवान की। सागर बूंद समाये से तीसरे खंड के विचार सूत्र सुनने को मिल रहे हैं। साधना का खंड है, मोक्ष मार्ग की चर्चा चल रही है। बोध वाक्य है गुरुवर का, तपस्वी बने बिना यशस्वी बनना संभव नहीं। कितना छोटा बोध वाक्य, आप दीवाल पर लिख सकते हैं। दीवाल पर लिख सकते हैं, दीवाल पर क्या दिल में भी लिख सकते हैं। दीवाल पर लिखा गया तो कहीं भी जा सकता है, पर दिल पर लिखा गया, दिल में लिखा गया, स्थायी हो जाता है। कितना छोटा सा बोध वाक्य है, तपस्वी बने बिना यशस्वी बनना संभव नहीं। यशस्वी बनने के लिए तो तपस्वी बनना बहुत जरूरी होता है। प्रायश्चित के 4 चरणों की बात चल रही है शुद्धिकरण के रूप में। 4 आना दोष पश्चाताप से नष्ट हो जाता है। 1 रुपए के 4 भाग करो तो 4 आना दोष पश्चाताप से नष्ट हो जाता है। 4 आना दोष गुरु को बतलाने से नष्ट हो जाता है। 4 आना प्रायश्चित लेने से, यानी प्रायश्चित को स्वीकार कर लेने से नष्ट हो जाता है।
और शेष बचा हुआ दोष सामायिक में बैठने से समाप्त हो जाता है। पहली बात तो पश्चाताप का भाव आ गया, चाराना दोष खत्म। दूसरी बात, गुरु से निवेदन कर लिया और चाराना खत्म। फिर प्रायश्चित ले लिया, स्वीकार कर लिया और चाराना खत्म। अब थोड़ा बहुत जो भी बचा है बस सामायिक में निर्विकल्प होकर के बैठ जाओ तो उससे समाप्त हो जाता है। शुद्धिकरण का मार्ग है। शुद्धिकरण के मार्ग में ये क्रम बनाए गए हैं। गुरुवर आचार्य श्री कह रहे हैं, जैसे वृक्ष की जड़ में कीड़ा लग जाने पर उसका सिंचन और संरक्षण कोई मायना नहीं रखता। वृक्ष की जड़ में कीड़ा लग गया, अब जड़ में तो कीड़ा लगा है, फिर आप पानी डालते रहो, खाद देते रहो, रखवाली करते रहो, सार संभाल करते रहो, कोई मायना नहीं रखता। जैसे वृक्ष की जड़ में कीड़ा लग जाने पर उसका सिंचन और संरक्षण कोई मायना नहीं रखता, ठीक इसी प्रकार शल्य विकल्प मन में जो चुभते रहते हैं, ऐसे शल्य विकल्प सहित व्रतों का पालन सार्थक नहीं है। हाँ, सार्थक नहीं है। अतः शल्य रूपी कीड़े को निकालकर, शल्य रूपी कीड़े को निकालकर वैराग रूपी जल से यदि सिंचन किया जाता है तो जीवन में व्रत रूपी वृक्ष नियम से हरा भरा होगा, हरा भरा होगा। शल्य रूपी कीड़े को पहले निकालो। शल्य रूपी कीड़े को निकालकर वैराग रूपी जल से यदि सिंचन किया जाता है तो जीवन में व्रत रूपी वृक्ष नियम से हरा भरा होगा, हरा भरा होगा। जिस प्रकार सूर्योदय के पूर्व ही लालिमा युक्त प्रभात बेला आ जाती है, क्या बात कही। जिस प्रकार सूर्योदय के पूर्व ही लालिमा युक्त प्रभात बेला आ जाती है, अभी सूर्य निकला नहीं है, उसके पहले ही ललामी छा जाती है, उसी प्रकार हृदय में मुमुक्षुपन की किरण फूटते ही, कौन सी किरण फूटते ही, मुमुक्षुपन की किरण फूटते ही बुभुक्षुपन, बुभुक्षु क्षुधा संबंधी बुभुक्षुपन की सारी ज्वाला शांत हो जाती है। मुमुक्षुपन की किरण फूटते ही बुभुक्षुपन की सारी ज्वाला शांत हो जाती है, अंधकार छिन्न भिन्न हो जाता है, अंधकार छिन्न भिन्न हो जाता है। सारा का सारा वैभव साम्राज्य जीर्ण शीर्ण तृण के समान दिखाई देने लगता है। ध्यान तो दो भक्तो भव्यो, जय जयकार में ही लगे रहते हो। चरण छूना, चरण छूना, चरण छूना, कितनी बार चरण छुओगे। और फिर तो लॉकडाउन के समय में सभी दूर रहो, छूना नहीं। इस बार तो क्षमा वाणी भी स्पेशल मना ली गई। ऐसी पहली बार क्षमा वाणी मनाई गई होगी कि जिसमें किसी ने किसी से हाथ नहीं मिलाया और कोई किसी के गले भी नहीं मिला, ना गले मिला और ना किसी के गले पड़ा। क्या
गले मिलना और गले पड़ने में बहुत अंतर है। ना तो कोई किसी के गले मिला और ना कोई किसी के गले पड़ा। क्षमा वाणी मना ली गई। उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, दूर दूर से ही, दूर दूर से देख देख करके उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा। अपने हाथों से हाथ मिलाए और क्षमा। किसी ने किसी से हाथ नहीं मिलाया, दिल मिलाया, मन मिलाया, हाथ नहीं मिलाया। क्यों नहीं मिलाया? क्योंकि दूरी का प्रयोग, मास्क का प्रयोग, कोरोना का काल है, सावधानी रखना। इस बार का मुनि दीक्षा दिवस भी हमारा, वैसे मुनि दीक्षा के दिवस को मनाने जैसा तो कुछ काम है ही नहीं, और मुनियों को इसमें रुचि भी नहीं। श्रावकों को तिथियां मालूम होती हैं तो कुछ न कुछ तैयारियां कर लेते हैं, और श्रावकों की ही तैयारी में हर वर्ष कितनी जगह से, दूर दूर से लोग अपनी भावनाएं लेके आते थे। ये पहला ऐसा अवसर है जब दीक्षा दिवस केवल जहाँ पर हैं, जो हैं, जितने हैं, उनके बीच में ही संपन्न कर लिया गया। बाहर से कोई भी आया नहीं, और समाचार भी आए तो आने में अभी मना कर दिया गया कार्यकर्ताओं के द्वारा कि अभी दूर दराज से मत आओ, बाद में देखना। अरे हम और तुम क्या दीक्षा दिवस मनाएंगे? तीर्थंकर भगवंतों के दीक्षा दिवस होते हैं। नहीं नहीं महाराज जी, आप भी तो, आपने महाव्रत लिए हैं, मुनि दीक्षा लिए, हम गृहस्थों को तो उसका बड़ा महत्व है महत्व। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि दीक्षा दिवस मनाना ही है तो कोई ना कोई संयम की प्रेरणा लेकर के मनाओ। संयम की प्रेरणा। दीक्षा जैसे दिवसों में राग रंग की बहुलता नहीं होना। गृहस्थ की भूमिका में थोड़ी साज सज्जा उनकी भूमिका के अनुसार, उनकी भावना के अनुसार क्षम्य भाव से देखी जाती है। ठीक है, गृहस्थों की भूमिका है, लेकिन अतिरेक नहीं होना और राग रंग की बहुलता नहीं होना। संयम के संदर्भ में असंयम जैसा कोई कार्य ना देख पाए, ये सावधानी रखना।